2 दिन में, कितने, 2 दिन में काम पूरा हो जाता है। अच्छा, एक छोटी सी बात आपको बताऊं, कई लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं बड़ा अरसा हो गया वजीफा करते हुए, कामयाब नहीं हुआ। मैं छोटा था ना, तो वालिद साहब से मैंने पूछा, एक बात हो रही थी दाता दरबार लाहौर की, दाता दरबार की, कि वालिद साहब कहते हैं वहाँ जाके दुआ करो ना तो अल्लाह ताला जल्दी अता करता है। मैंने कहा वो क्यों? तो फरमाने लगे कि दाता साहब अल्लाह के वली हैं। दाता साहब मजजूब कलंदर, यानी कोई भी उनको उदा दो उससे भी बड़े हैं। यानी अल्लाह की बरगाह में उन्होंने इतनी मुजाहदे, इतनी रियासतें की हुई हैं कि अल्लाह ताला उनके पास खड़े होने की बरकत से, देता रब भी है, दाता साहब नहीं देते, लेकिन वो बरकत इतनी है ना, अता हो जाता है। तो मैंने कहा कि मैं तो बड़ा अरसा मांगता, कोई ख्वाहिश होती है दिल की, नहीं पूरी होती, क्या वजह? या कई लोग कहते हैं नहीं पूरी होती। तो पता है उन्होंने समझाने के लिए बताया ना, कि जो दाता साहब का प्यारा होता है ना, वो पता है क्या चाहता है? ये बच्चे को समझा रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये आता रहे और यहाँ पर हमारे दरबार में फातिहा पढ़ता रहे, हमें सवाब पहुँचाता रहे, प्यार हो जाता है उनको, हैं? तो जो नहीं समझ आती, यार छोड़ यार, गंदा बंदा है, इसकी मुराद पूरी हो, या अल्लाह इसकी मुराद पूरी कर दे। दाता साहब दुआ कर दी, इसकी मुराद पूरी कर दे। देना रब नहीं है, याद रखना ये, वरना बंदा मुशरक हो जाता है, कहे कि कोई दूसरा बंदा दे रहा है। देता खुदा है, इसमें ज़रा शक नहीं, मगर याद रखिएगा। तो इसी तरह अल्लाह ताला की ज़ात भी कई लोगों के वज़ाइफ लेट कर देती है। उसकी अल्लाह ताला भी चाहते हैं कि ये मांगता रहे और मैं इसकी आवाज़ सुनता रहूँ। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। एक बार सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दरूद पढ़ लें और हजूर के लिए हदिया कर दें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी जो खुशियाँ इतनी बढ़ाएगा कि जो बढ़ा देगा कि जो गम है ना वो भी खुशियाँ बन जाएंगी। गम दूर नहीं होंगे, वो गम खुशियाँ बन जाएंगी। आप कहोगे कि देखो, अच्छा मैं जब छोटा था, एक वाक़या तो दाता साहब का सुनाया है कि चले मिसाल दी है ना, कि अल्लाह के प्यारे जो होते हैं ना, वो कभी कभी लेट हो जाते हैं, आजमाइश आ जाती है कि देखें प्यारे हैं, मैंने इनको बड़ा प्यार किया है। देखते हैं कि आजमाइश पर भी पूरा उतरते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, 18 साल उनके बदन में कीड़े पड़े रहे, बच्चे मर गए, खेतियां उजड़ गई, सारी दुनिया उनको छोड़ गई, उनके जिस्म से बदबू आती थी। शैतान ने अल्लाह को कहा ना कि मौला इनको तूने सब कुछ नवाजा है, बादशाह, औलाद, दौलत, माल, पैसा, इसलिए ये तेरा यानी शुक्रगुजार है। तो अल्लाह ने फरमाया तू जा, तुझे इन पर छूट दी। अल्लाह ने उसको छूट दी तो उसने ऐसा फू किया कि उनको हर चीज़, सेहत ख़त्म हो गई, औलाद फोत हो गई, खेती बाड़ी उजड़ गई। जो उनके अंपायर थे, बड़े अमीर थे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी, तो सब छोड़ गए। उनके जिस्म से कीड़े पीप पड़ गई, कीड़े निकलते थे, बाहर गिरते थे, वो उठा के अंदर रख देते थे कि तेरा रिज़्क यहीं है अभी। इतने वो साबर शाकर थे। 18 साल बाद अल्लाह ने उन्हें शफा दी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वसीला बने, वो पानी, उनको एक चश्मा निकाला वहाँ पर और उन पर पानी छिड़का और वो ठीक हो गए, फिर औलाद हो गई, फिर सब कुछ मिल गया। तो अल्लाह ताला कभी आजमाता है। मैं छोटा था ना, तो यानी अब तो हो सकता है कभी कोई बजमात नमाज ना ही मैं पढ़ूँ, लेकिन मिसाल दे रहा हूँ ना समझाने के लिए। जब मैं छोटा था ना, कोई नमाज यानी कोशिश होती थी कि बाजमात ही के बगैर ना हो, तो वहाँ पर मौलवी साहब एक दुआ, यानी जो भी जितने भी उलमा इकराम हैं, मौलवी हजरात हैं, वो दुआ में ये लाजमी पढ़ते हैं, रब फिर वरहम व अंत खैरुर्राहिमीन, हैं जी, रब फिर वरहम व अंत खैरुर्राहिमीन, रब फिर वरहम व अंत खैरुर्राहिमीन। ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा, हैं जी, और तू सबसे बेहतर रहम करने वाला है। देखो तुम्हें और क्या चाहिए? अब देखें, या अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह ने मेरी आखिरत ठीक कर दी। लोग मुझे कमेंट में कहते हैं सिर्फ दौलत के वजीफे बताता है? ये दौलत का है? ऐ रब मुझे बख्श दे। खुदा के बंदो, जब
ज़रूरी नहीं होता कि बंदा कहे कि ये दौलत दौलत सिर्फ याद रखना पैसे का नाम नहीं है, बख्शिश का नाम है, आखिरत में कामयाबी का नाम है। दुनिया में तो कामयाबी मिले, आखिरत में भी मिले, इस चीज़ का नाम दौलत है। मुझे कहते हैं ना कई लोग, तो मौलवी हजरात ये दुआ करते हैं उस दौर में, अब तो फिर कोई गम आ जाता है, परेशानी आ जाती है ना, कभी परेशानी नहीं आई। और रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ये दुआ सुन सुन कर मैं यानी कि उस दौर में ज़रा रोज़ जो दुआ करें और ये पढ़ें, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, ऐ रब मुझे बख्श दे, हैं जी, और मुझ पर रहम फरमा, और तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। तो ये दुआ वो है कि कोई गम नहीं आता था, कोई परेशानी नहीं आती थी, अब भी नहीं आती अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन होता है ना टाइम से कि जितना वो कहते हैं गुड़ उतना मीठा। हर नमाज बजमात में पढ़ता तो दुआ में सुनता ना, फिर कानों में जाती, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। तो यानी बंदा रोज जितनी बार पढ़ेगा उतना उसे फायदा होगा। मैं एक अमल बताने लगा हूँ, चंद दिन में अल्लाह तुम्हारी मुश्किलें आसान करेगा। और कई लोग ऐसे हैं 2 दिन, ओनली 2 डेज, 2 डेज, 2 दिन में भी लोगों को कामयाब होते देखा है। तो अल्लाह ताला अता करने वाला है। अमल बताता हूँ, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिले। एक वीडियो शेयर भी कीजिएगा और इस एक कमेंट लाजमी किया करें कहाँ से आप हमें देख रहे हैं। अच्छा, ये अमल सुने कि इंशाअल्लाह ताला जब भी कोई काम आप पर आ जाए, परेशानियां आ जाएं, तो ये आसान वजीफ़ा है, बहुत आसान है। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा, और तू बेहतर रहम फरमाने वाला। लोग कहते हैं सिर्फ दौलत का वजीफ़ा बताते हो, इसमें मगफरत भी है। और फिर मुझ पर रहम कर, रहम क्या है? जब तुम पर रहम कर दिया जाए तो फिर क्या, हर परेशानी खत्म होगी कि ना होगी? नौकरी नहीं मिल रही, अल्लाह अता करेगा। दौलत नहीं है, अल्लाह अता करेगा। रिज़्क़ नहीं है, अल्लाह अता करेगा। शादी नहीं है, अल्लाह शादी अता करेगा। कपड़े तुम्हारे पास नए नहीं है, कपड़े अता करेगा। और यानी अगर तुम देखो बेघर हो, अपना घर नहीं, अल्लाह अपना घर देगा। अमल इस तरह है, हर नमाज में यानी दुआ में, नमाज के बाद, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। क्या दुआ है? रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। इसको हर नमाज में, दुआ में, नमाज के आ जाता हूँ, नमाज के बाद दुआ में 33 टाइम, 33 मरतबा, 33 मरतबा, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। क्या दुआ है? रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। इस दुआ को पढ़ने की तुम आदत बनाओ, और चलते फिरते अगर नहीं आती तो यहाँ पर ये लिखी हुई आ रही है, देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। चलते फिरते पढ़ें, उठते बैठते चलते फिरते, फिर देखें अल्लाह ताला कैसे आपको यानी मक्खन में से बाल, ये बाल जो होते हैं ना, बाल ये वाले, ये मक्खन में या मलाई में गिर जाए तो इस तरह बंदा आराम से उठाता है ना, मक्खन में से बाल की तरह तुम्हारी परेशानियों से तुम्हें निकाल दिया जाएगा। ये अमल करें, इंशाअल्लाह ताला कोई दुख नहीं आएगा। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।